देखिए, ये एक आपके पास क्वेश्चन है, किस लिए है ये? बिट सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेसिकली। फाइन, बिट सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, किसका? थर्मोडायनेमिक्स का। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, बट देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे a certain mass of a gas at 273 Kelvin is expanded to 181 times its volume। कि आपके पास एक गैस है जिसका टेम्परेचर है 273 केल्विन, वो एक्सपेंड हो गई 81 टाइम ऑफ इट्स वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम मान लो V है, बाद में कितना हो गया 81 V, एक्सपेंड हो गई अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। मान लो ये T1, ये V1 इक्वल टू V और V2 की वैल्यू होगी 81 V। गामा आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1.25 फॉर द गैस देन इट्स फाइनल टेम्परेचर। आपको T2 निकालना है, या T इनिशियल समथिंग कुछ भी लिख लो, आपको T2 या T फाइनल टेम्परेचर निकालना है। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस में ये इक्वेशन तो सबको याद होती है, PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस की ये इक्वेशन है, करेक्ट। पर अब आपको T और V में रिलेशन लिखना है, तभी आपका फाइनल टेम्परेचर निकल पाएगा। तो उसमें कैसे बनती है, यानी कि आपको प्रेशर को यहां से रिमूव करना पड़ेगा। प्रेशर कैसे रिमूव करोगे? PV इक्वल टू nRT, तो P की जगह क्या रख दोगे? nRT बाय V। इस इक्वेशन में P की वैल्यू डाल दो, तो क्या बनेगी? nRT बाय V इंटू में V गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो NR कॉन्स्टेंट है, करेक्ट है, वो उधर डिवाइड में चला जाएगा, एक नया कॉन्स्टेंट ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट। T इंटू में V गामा, ये 1 है, ऊपर जाके -1। ये समझ में आई या नहीं आई? अब इसका रट्टा मारना है, रट्टा मार लो, वरना कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, 2-3 सेकंड लगेंगे इसको डिराइव करने में, 10 सेकंड मुश्किल से, पर कर लो याद। और तीसरी इक्वेशन क्या बनती है? P1 माइनस गामा T गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P और T में जैसे हमने P को रिमूव किया, अब एक काम करो, अब V को रिमूव कर दो इस इक्वेशन से, बन जाएगी इक्वेशन। आई थिंक आप समझ गए, ठीक है, करेक्ट। तो अब ये वाली इक्वेशन लगा दो, तो T1 V1 गामा -1, T2 V2 गामा -1। T1 कितना है? 273 केल्विन, 273। वॉल्यूम V1 की वैल्यू है V और गामा की वैल्यू है 1.25, तो 1.25 -1। T2 निकालना है, V2 कितना है? 81 V गामा 1.25 -1। गॉट इट, करेक्ट। 273 V 1.25 -1 0.25, करेक्ट। T2 अब 81 की पावर आ जाएगी 0.25 इंटू V की पावर आ जाएगी 0.25, ठीक है। अब ये V की पावर तो खत्म होगी यहाँ से, ये बचा 273 डिवाइड बाय 81, क्या 25/100 कितना आएगा? देखो 1/4 बनेगा, 1/4 बनेगा, ठीक है। तो 81 की पावर 1/4, ठीक है ना। तो 81 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 81 को वैसे तो देखो आप 9 का स्क्वायर लिख सकते हो, लिख लो, बाकी वो आंसर तो 3 में ही आएगा। देखो 273 9 स्क्वायर 1/4, ये 2 इधर चला जाएगा, यहाँ से हट जाएगा ये 2, सारा ही रब हो गया, नो इश्यू। आए बस, ठीक है। ये स्क्वायर इधर चला गया, 1/2। अब इसको वैसे लिख लो, T2 आ गया। अब फिर से थोड़ा सा और, इसके बाद यहाँ पर लेट मी इरेज दिस वन, एक सेकेंड।
या अब देखो ये आ गया। अब आप T2 को क्या लिख सकते हो, T2 इक्वल्स टू 273 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर इंटू 1/2 कट गया 3 आ गया 91 91 केल्विन आया। ध्यान रखिएगा यूनिट, ऑप्शंस में देखिए एक बार आप, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन था। ऑप्शंस देखिए 91 भी है पर डिग्री सेंटीग्रेड में है ये, ठीक है ना। तो 91 केल्विन को अब डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करिए, तो 273 माइनस प्लस 91 केल्विन, तो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा कितना आएगा, 91 टू आएगा 182 बनेगा आई थिंक, विद माइनस साइन सेल्सियस में आ जाएगा। तो आंसर इज दिस डी। समझ में आई नहीं आई बात बताइए, कोई दिक्कत। तो मेन मोटिव इज यू हैव टू रिमेम्बर दीज 3 इक्वेशन और जस्ट डेराइव वन फ्रॉम अनदर, करेक्ट। ओके, आंसर इज दिस मच। डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे। ओके।